नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। जेब में पैसा, सत्ताधारी पार्टी से नजदीकी, तो कानून कायदे भी महज कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। सिक्कों की खनक इतनी भारी है कि लाखों के फायदे के लिए, व्यक्ति विशेष को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों के अधिकारों का हनन तक कर दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के सेक्टर 18 स्थित 45 मीटर रोड की। शहर को सुनियोजित तरीके से बसाने के लिए मास्टर प्लान भी बना, लेकिन जब अधिकारी ही मास्टर प्लान के साथ खिलवाड़ करने लगे तो छुट भैया, कॉलोनाइजर से उम्मीद करना बेमानी है। दैनिक साथी की टीम जब मंगलवार को शहर के सेक्टर 18 पहुंची तो इस तरह का दर्द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बयां किया गया। यदि आप पसंद करते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। सेक्टर 18 RWA के पदाधिकारियों को सुनाने से पहले हम आपको बताएंगे क्या है पूरा खेल। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 व 26 के बीच हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर विकसित करते समय नक्शे में 45 मीटर का रोड दिखाया हुआ है। सेक्टर वासियों से 45 मीटर रोड के हिसाब से ही चार्ज भी वसूले गए, लेकिन नगर योजनाकार अधिकारियों ने मास्टर प्लान को दरकिनार कर इस रोड पर गैलेक्सी होम के नाम से दीनदयाल आवासीय योजना को CLU दे दी। अब CLU का खेल समझिए। दीनदयाल आवासीय योजना के तहत CLU के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। गैलेक्सी होम की ओर से पूरा प्रोजेक्ट अब 7.7 एकड़ पर विकसित किया जा रहा है। सेक्टर 18 के 22 मीटर रोड को भी गैलेक्सी होम के CLU में जोड़ दिया गया है। यदि निर्धारित नक्शे के तहत निर्माण होता तो करीब 3.25 एकड़ जमीन रोड के लिए छोड़नी पड़ती। ऐसे में डेवलपर की जमीन 5 एकड़ से भी कम हो जाती। इसके लिए CLU मिल पाना मुश्किल था। इसी खेल को समझने की जरूरत है। कुछ पैसों की खातिर नगर योजनाकार अधिकारियों ने संबंधित डेवलपर को जमीन की CLU दे दी। इससे डेवलपर की जमीन बेशकीमती हो गई। मोटा मोटा आंकड़ा जोड़े तो करीब 4.5 करोड़ रुपए का लाभ सीधे सीधे डेवलपर को पहुंचा है। RWA अधिकारियों की माने तो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के इशारे पर यह पूरा खेल खेला गया है। मामला तब गंभीर और हो जाता है जब प्रशासन पूरे मामले पर हाथ खड़े कर देता है। अब पूरे मामले पर RWA के पास कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि RWA की ओर से जमीन स्तर से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जब पहाड़ी खेत को खाने लगेगी तो बचाएगा कौन? ऐसा ही सेक्टर 18 की 45 मीटर रोड के साथ हुआ। अब देखना होगा कि RWA को न्याय मिल पाता है या यूं ही इस तरह के खेल चलते रहेंगे। सर, ये क्या पूरा मामला है? जिस तरह के आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, आप DC साहब से मिले, तो क्या पूरा मामला है? सर, सेक्टर 18 जब डेवलप हुआ और इसकी जो प्लान बनाई DTP ने, तो उसमें जो ये सेक्टर 18 और 26 के जो बीच का रोड है, ये मास्टर प्लान में DTP में भी और सेक्टर 18 के नक्शे में भी ये 45 मीटर दर्शाया गया है। लेकिन अभी ग्राउंड पे जो है सिर्फ 22 मीटर में इन्होंने रोड बना रखा है। और आगे का प्रस्तावित था, बाद में जैसे यहाँ तक इन्होंने एक्वायर किया था उससे आगे ये था, उसको ये रोड बनाएंगे और हमसे उसी के हिसाब से इन्होंने हमसे 45 मीटर रोड हमें प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से इन्होंने हमसे EDC ली है। तो अब जिस तरह से कल आप लोग मिले हैं, अधिकारियों से मिले, तो वहाँ से क्या जवाब मिला है आपको? तो हमने जब ये देखा कि भाई हमारा रोड नहीं बच रहा है और ये गैलेक्सी होम्स के नाम से ये कोई डेवलपर है, ये यहाँ पे जब चारदीवारी करने लगे तो हमने तथ्य जुटाने की कोशिश की, भाई हमारा रोड तो नहीं बच रहा, क्या है। तो हमने सारे तथ्य जब जुटाए, हुड्डा से भी उनसे सारे नक्शे से देखे, तो हमने ये पाया और फीता जब हमने डाल के देखा तो पूरा 23 मीटर जो है ये रोड के उसमें इन्होंने एक्वायर कर रखा है। लेकिन इनको सरकार ने लाइसेंस दिया है, वो किस आधार पे दिया है वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर लाइसेंस अगर किसी एजेंसी को दिया जाता है तो ग्राउंड रिपोर्ट से नीचे से जब अधिकारी या कर्मचारी मौके पे मुआयना करके साइट का पूरा विजिट करने के बाद ही फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे जब कल DC साहब से इनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने ये कहा जी लाइसेंस तो दिया जाता है TCP से, लेकिन TCP रिपोर्ट
टीसीपी को रिपोर्ट तो ये करते हैं, इनके आधा टीसीपी वाले आके नहीं देखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट तो यहाँ की रिपोर्ट चलेगी। अब यहाँ पे अगर हम सीधा देखें तो इस रोड का जो ढाल है वो उस साइड है, इट मीन्स आधा इधर बनना ही बनना है। तो कोई भी जो इंजीनियर यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का है वो इतने अनपढ़ तो नहीं हो सकते कि वो इसको देख के ये बता दें कि 45 मीटर है या यहाँ फर्दर इसमें जो है इधर रोड नहीं बनना है। सर, जिस तरह से ये पूरे तथ्य सामने आए हैं कि दीनदयाल आवास योजना के तहत इसको लाइसेंस दिया गया है जी। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लैंड की जी। यदि ये लैंड छोड़ दी जाती रोड के लिए शायद वो लाइसेंस नहीं मिल पाता। जी जी। किस तरह का आप इसमें देख रहे हैं कि क्या मामला हुआ है ये दरअसल क्या है कि ये जो लैंड है ये पूरी की पूरी रोड पे लगी हुई है और ये जाते ही इनकी मैक्सिमम जो लैंड है वो इसमें ख़त्म हो जाती है। अगर इसी को हम 23 मीटर इसमें लेते हैं तो लगभग 2 किले के आसपास तो इसमें 45 मीटर रोड में कवर हो जाते हैं। बचा उसके बाद फिर इनको सर्विस रोड देना पड़ेगा, वो इसके टाउन प्लानिंग के नियम होते हैं। तो उसमें 12 मीटर फिर और लैंड चली जाएगी, तो पीछे इनके पास प्लॉटों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आया हो या कोई फाइनेंशियली कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, इन चीज़ों के कारण ही ये सारी आंखें बंद की गई हैं और ये गलत तरीके से इनको CLU दी गई। जिस तरह से यहाँ पे रेवाड़ी के जो अधिकारी उन्होंने गलत रिपोर्ट किया होगा तभी ये जाके बन पाई। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लेन देन का खेल इसमें लग रहा है आपको, किस तरह कुछ हुआ है? सर पूरा लग रहा है इसमें, तो साफ दिखाई दे रहा है। जब हमें पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं, अधिकारियों को बार बार ये बता रहे, तब तो ये डेवलपमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और उसके बाद ये कंटिन्यू चीज़ हो रही है। और जब भी हम पहले जब DC साहब से मिले तो उन्होंने DTP साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी उनका रोड पूरा क्लियर है। तो DC साहब ने उनको ये कहा था भाई आप जाके ग्राउंड पे इनका 45 मीटर रोड निकाल दो। तो उन्होंने हमें नक्शा खोला, बोले देखो जी यहाँ तक एक्वायरमेंट थी, इससे आगे और यहीं तक आपका रोड ख़त्म हो जाता है। फिर जब हमने कहा जी वो चाहे रिकॉर्ड हमें कागज़ दिखाए कुछ भी, ग्राउंड पे हमें जगह चाहिए, ग्राउंड पे 45 मीटर चाहिए। आपके कागज़ों में आपने क्या किया, कोई फेरबदल किया है, उसमें कोई घुसपैठ की है, बाद में कुछ चेंजमेंट किया है किसी को स्पेशल कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो उसको तो हम नहीं जानते खैर, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। जिस तरह से सेक्टर 18 RWA कल अधिकारियों से मिली थी, क्या कोई संतोषजनक जवाब मिला आपको इस तरह का? नहीं, उसमें तो DC साहब ने भी हाथ ऊपर कर लिए, बोले जी दरअसल ये है भाई इन जो अधिकारी आपके सामने बैठे हैं भाई, ना तो इनके लेवल की बात है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से TCP से या CM से होना है। तो उन्होंने तो यही कहा भाई, ना बोले DC साहब बोले ना मेरे लेवल की बात है कि हम कुछ कर सकते, ये या तो आप सिविल सूट करो या फिर आप वहाँ CM लेवल की बात है आप वहाँ करो। हो सकता है कि आपकी सुनी जाए ना सुनी जाए, वो अंधेरे में चीज़ है। अब फर्दर RWA का क्या प्लान है? फर्दर अभी तो हमने लेटेस्ट तो फिलहाल CM मीडियम में लगाई है जी। अब इसके अलावा अब हम आगे अपने सेक्टर की मीटिंग करेंगे और उसमें ये सारे तथ्य समाज के सामने रखे जाएंगे और उसमें फिर जो इसका अल्टरनेट बनेगा, क्योंकि हमें तो अपने अधिकार चाहिए। एक पॉलिटिशियन का भी नाम जिस तरह से इसमें आ रहा है कि भाई उनके इशारे पे कुछ इस तरह का हुआ है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अधिकारी कहीं दबाव में इस तरह का काम? सर बिल्कुल बिना पॉलिटिकल प्रेशर के तो ये संभव ही नहीं है। अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती अगर पॉलिटिकल प्रेशर ना हो तो। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर है और सत्ताधारी ही पॉलिटिकल का इंटरफेयर हो सकता है। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति ये है कि हम इनको हर एंगल पे हर तरह से ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, उसमें चाहे लीगल हो चाहे पॉलिटिकल हो या फिर लास्ट हमारे पास जो है अपने धरने प्रदर्शन करने, अपने अधिकार के लिए सिर्फ हम यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। बाकी तो आप लोग अगर इसको सही तरीके से जायज़ तरीके से आप उठाते हो तो सरकार के कानों में हो सकता है कुछ हलचल हो और हमारा समाधान हो जाए। मेरा नाम लालचंद है। क्या पूरा मामला है? जिस तरह से ये ज़मीन का जो रोड की बात आई है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि यहाँ एक सड़क होनी चाहिए थी, ये सड़क आधी ही डेवलप की है, 22 मीटर 23 मीटर यहाँ होना चाहिए था। अब इनके पास ज़मीन कम पड़ी, ऐसा लग रहा है कि ज़मीन कम पड़ी तो इन्होंने इसके ऊपर ये दे दिया, CLU दे दिया। और ये CLU सड़क की ज़मीन पे मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से सड़क होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए कुछ पॉलिटिकल लोगों की वजह से या और किसी की वजह से इस पे लाइसेंस दे दिया गया। कल आपकी अधिकारियों के साथ भी एक मीटिंग थी, उसमें भी क्या आश्वासन मिला भी आपको? आश्वासन कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। DC साहब ने बोल दिया है कि इनके बस की बात नहीं है, DTP और EO साहब के बस की बात नहीं है। वेर स्टार्ट करने वाले वही थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इस काम को कि उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि यहाँ ज़मीन है और इसका लाइसेंस दिया जाए, और आज वही कह रहे हैं कि इनके बस की बात नहीं है। अब आप क्या मांग करते हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी? मांग करें तो किससे करें?
सरकार में बैठे हुए लोग वही हमको कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कोर्ट जाओ, आप कोर्ट जाओ। ज़मीन लड़ना चाहिए यहाँ के प्रशासन को, क्योंकि ज़मीन उनके अंडर में है, उनका देख रेख करना उनके अंडर में है, लेकिन वो हमको कह रहे हैं कि कोर्ट जाओ। अब हम कोर्ट जाके क्या करेंगे? यही एक आंदोलन करेंगे, जो भी होगा RWA से मीटिंग होगी, उसमें जो डिसाइड होगा उस पर फाइनली हमारा। जिस तरह से सेक्टर में आवास देने के समय सारे चार्जेज लिए जाते हैं, उस टाइम 45 मीटर का रोड बताया गया, क्या ये नागरिक हनन की बात भी, अधिकारों के हनन की बात भी है? तो कैसे देखते हैं? अधिकारों का हनन तो है ही है, ऊपर से प्रशासन मौन है। ऐसा लग रहा है कि या तो गांधी जी का प्रेशर है, इनकी जेब गांधी जी से भर दी गई है, या पॉलिटिकल प्रेशर है। क्योंकि पहले दिन जब हम किसी से बात करते हैं, DC साहब से बात किया, DC साहब भौचक के रह गए थे, और बाद में मिले तो वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि जैसे टाल मटोल कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने दबा दिया इनको कि भाई इसको फिनिश करो चैप्टर को। ऐसा ही लग रहा है, जिससे भी बात करते हो वैसा ही हो रहा है। तो अभी क्या मांग करते हैं? मांग किससे करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो रखवाड़े हैं, जो चौकीदार है, वही चोर बने हुए ऐसा नज़र हो रहा है हमको, ऐसा लग रहा है जो चौकीदार है वही चोर लग रहा है हमको। तो बाकी हम मांग किससे करेंगे? हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे इकट्ठे होकर, जो जितने भी सेक्टरवासी हैं तो वो सब आंदोलन करेंगे।